सनातन धर्म की मान्यता है कि मां ने महाकाली के रूप में राक्षसों का संहार किया, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में वर्णित है। जानकारों की माने तो प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथ मार्कंडेय पुराण के ये वो 700 श्लोक हैं जो स्वयं में किसी वैज्ञानिक फॉर्मूले के जैसे ही प्रतीत होते हैं। ये शब्द संयोजन अपनी ध्वनि से रासायनिक क्रिया करके आंतरिक शक्ति के अनंत विस्तार की क्षमता रखते हैं। ये प्रमाणित है कि इससे मनुष्य के मानसिक बल को विस्तार मिलता है और इसके फलस्वरूप अनेक असंभव प्रतीत होने वाले कर्म भी संभव हो सकते हैं। मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी ने शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा को समुद्र तट पर सस्वर चंडी पाठ किया। तृतीया तिथि से युद्ध आरंभ हुआ और दशमी को दशानन की 72 करोड़ सैनिकों वाली सेना को पराभूत कर उन्होंने विजय श्री हासिल की। मुमकिन है कि ध्वनि संयोजन से ऊर्जा को रूपांतरित करने की इसी वैज्ञानिक विधि को विकसित करके भारत के ऋषियों ने सनातन के कालजयी पन्नों में वर्णित किया होगा और तभी से कालांतर में ये पाठ मनुष्य के जीवन में विशेष परिस्थिति में, जैसे शत्रु पर विजय, मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, परिवार में कलह कलेश से मुक्ति एवं विभिन्न प्रकार की परेशानियों से मुक्ति आदि पाने के लिए कराया जाता है। माना जाता है कि शतचंडी पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां दुर्गा की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इस पाठ को करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। शतचंडी पाठ महायज्ञ के सर्वतोभद्र मंडल, षोडश समात्रिका मंडल, नवग्रह मंडल, वास्तु मंडल, क्षेत्रपाल मंडल, पंचांग मंडल आदि इन मंडलों पर देवी देवताओं का ध्यान, आवाहन और पूजन करके पाठ को संपन्न कराया जाता है। ओम भगवती श्री दुर्गा देवी नमः। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को 108 बार करने को शतचंडी पाठ महायज्ञ कहा जाता है। इस पाठ को 1000 बार करने को सहस्त्र चंडी महायज्ञ पाठ कहा जाता है और इस पाठ को 1,00,000 बार करने पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ कहा जाता है। इसी प्रकार शक्ति की देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जिस यज्ञ विधि को पूर्ण किया जाता है उसे शतचंडी यज्ञ कहते हैं। शतचंडी यज्ञ को सनातन धर्म में एक बेहद शक्तिशाली रूप में वर्णित किया गया है। इस यज्ञ से बिगड़े हुए ग्रहों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है और सौभाग्य इस विधि के बाद आपका साथ देने लगता है। इस यज्ञ के बाद मनुष्य खुद को एक आनंदित वातावरण में महसूस कर सकता है। वेदों में इसकी महिमा के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि शतचंडी यज्ञ के बाद आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस यज्ञ को गणेश जी, भगवान शिव, नवग्रह और नवदुर्गा यानी देवी को समर्पित करने से मनुष्य का जीवन धन्य होता है। यज्ञ विद्वान ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है क्योंकि इसमें 700 श्लोकों का पाठ किया जाता है जो एक निपुण ब्राह्मण ही कर सकता है। साथ ही शतचंडी पाठ में 100 पाठ और शतचंडी यज्ञ में 10 यज्ञ कराए जाते हैं जिनमें एक यज्ञ विशेष आहुति के साथ होता है। नवचंडी यज्ञ एक असाधारण, बेहद शक्तिशाली और बड़ा यज्ञ है जिससे देवी मां की अपार कृपा प्राप्त होती है। सनातन इतिहास में कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि देवता और राक्षस भी इस यज्ञ का प्रयोग ताकतवर और ऊर्जावान होने के लिए निरंतर प्रयोग करते थे। शतचंडी पाठ महायज्ञ को करने वाला ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए जो पाठ का शुद्ध उच्चारण कर सके जिससे लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन ध्यान रखें कि अगर पाठ का अशुद्ध उच्चारण हुआ तो तत्कालीन हानि की प्राप्ति भी होती है। इसलिए योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही शतचंडी पाठ और यज्ञ को संपन्न कराएं और जीवन में सुख, संपत्ति, सौभाग्य और शांति का अनुभव करें। जय मां दुर्गा।